नमस्कार। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा कि रियाज पर बैठने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि रियाज हमें क्या करना है, हमारा बेसिक रियाज जो है वो क्या होना चाहिए। तो पिच का सिलेक्शन अगर आपने कर लिया है तो आपका जो सा है उसे आपको 10 मिनट्स 15 मिनट्स जो है वो प्रैक्टिस करना चाहिए। एक बार आप उसे बोलेंगे, पूरा एक सांस में बोलना है, स्वर में और आकार में भी उसका रियाज करना है। और आप इस रियाज को वॉवल्स में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वॉवल्स में सा को कैसे प्रैक्टिस करना है, इस पर हमने एक वीडियो भी बनाया था जो कि लेसन नंबर 3 है, आप उसे रेफर कर सकते हैं। सा का जो रियाज है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एक बार सा जो हमारा सज जाता है, फिर हमारे बाकी के नोट्स जो होते हैं वो अपनी पोजीशन पे ठीक से आते हैं। सा ही डिसाइड करता है कि बाकी स्वरों की पोजीशन क्या होगी, इसलिए सा का रियाज जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट उसके बाद फिर आप लोअर नोट्स का थोड़ा सा रियाज करें, मंद सप्तक का रियाज। ये कैसे करना है कि जहाँ तक आपकी आवाज़ जो है, जो आपकी पिच है, उससे नीचे के नोट्स में आपको जाना है, आपका जो सा है। तो ये जो है वो आपको कहाँ तक लेकर जाना है, जहाँ तक आप कंफर्टेबली नीचे उतर सकते हैं, प तक या माँ तक आप जा सकते हैं। तो धीरे धीरे वहाँ तक आप उतरना शुरू करें और उसे भी प्रैक्टिस करना है। वो भी एक एक सांस में एक एक स्वर को बोल के प्रैक्टिस करना है, स्वर में भी और आकार में भी। ये भी रियाज जो है वो आप वॉवल्स में भी कर सकते हैं। जैसे सा का रियाज आप वॉवल्स में कर रहे हैं, इस रियाज को भी आप वॉवल्स में भी कर सकते हैं। और ये रियाज जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे हमारी वॉइस में एक स्ट्रेंथ आती है, बेस बनता है। फिर नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे आप जो मंद सप्तक के स्वर है, लोअर ऑक्टेव के स्वर हैं, उनको मिडिल ऑक्टेव के स्वरों के साथ कंबाइन करके गाएं। मिडिल ऑक्टेव में मतलब मिडिल ऑक्टेव का जैसे पंचम स्वर, मध्य सप्तक का पंचम, लोअर ऑक्टेव को मिडिल ऑक्टेव के स्वरों के साथ कंबाइन करके आपको प्रैक्टिस करना है। इसे भी जो भी चीज़ आप गा रहे हैं उसे स्वर में कर रहे हैं तो उसे आपको आकार में भी रियाज करना है। इसके बाद फिर आप मिडिल ऑक्टेव के जो स्वर हैं उनको हायर ऑक्टेव के स्वरों के साथ प्रैक्टिस करें। हायर ऑक्टेव में कहाँ तक जाना है, जहाँ तक आवाज़ आपकी खींचे नहीं, यानी आपकी आवाज़ अगर माँ तक जा रही है तो आप माँ तक जाइए, प तक जा रही है तो प तक जाइए। वैसे मिनिमम और मैक्सिमम रेंज जो नीचे और ऊपर जाने की है वो पंचम स्वर है। नीचे पर और ऊपर में आपका पा लग रहा है या माँ लग रहा है तो वो बस ठीक है, वहाँ तक आप रियाज कर सकते हैं। ये आप रियाज करें तो ये हो जाता है आपका ऑक्टेव्स का रियाज हो रहा है। अब इन तीनों ऑक्टेव्स को आप मिलाकर भी प्रैक्टिस करें। तीनों ऑक्टेव एक साथ प्रैक्टिस करने हैं। ये जो जो पैटर्न मैं आपको बता रही हूँ इन सब पर हमने वीडियोस बनाए हैं, आप पीछे हमारे मतलब चैनल पे जाकर देख सकते हैं, तो उसमें आपको मिल जाएगा। फिर ये तीनों ऑक्टेव का आपका रियाज हो जाता है। ये जो ऑक्टेव का रियाज है, इसे अगर आप राग सीख रहे हैं, अगर आपने राग सीखना शुरू कर दिया है, इस रियाज को आप राग में कन्वर्ट करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे जो रागों के वीडियो हैं उसमें राग में अपने बेसिक रियाज को कन्वर्ट करके कैसे गाना है ये हमने दिया हुआ है, आप वो वीडियोस फॉलो कर सकते हैं। और इसको करने का क्या फ़ायदा है कि राग जो है, अगर आप राग में कन्वर्ट करके प्रैक्टिस करते हैं अपने मतलब ऑक्टेव की प्रैक्टिस को, तो उससे क्या होगा कि राग के स्वर माइंड में अच्छे से बैठ जाते हैं और रियाज में भी एक वैरायटी आ जाती है। जैसे कि मैंने पहले के लेसन में आपको बताया कि रियाज को चेंज करते रहना ज़रूरी है, तो रियाज में भी एक वैरायटी आ जाती है। अब जिस राग में आप जाएंगे उसी में अपना बेसिक रियाज कर रहे हैं तो ऑलरेडी वो इंटरेस्टिंग हो ही जाएगा और चेंज हो जाएगा। और अगर आप कोई अभी राग नहीं सीख रहे हैं तो आप इस पैटर्न को, जो ऑक्टेव के पैटर्न से उन्हें शुद्ध स्वरों में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं सप्तक के 12 नोट्स हैं और थर्ड के स्वर हैं। ये दोनों भी प्रैक्टिस करने बहुत ज़रूरी है। ये चाहे आप क्लासिकल म्यूज़िक सीखें, चाहे आप लाइट म्यूज़िक सीख रहे हैं, ये दोनों ही म्यूज़िक में आपको सीखना ज़रूरी, मतलब प्रैक्टिस करना जो है, रियाज करना ज़रूरी होगा। और इसको आप ऑल्टरनेट डेज पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में स्ट्रेस ना लें। एक दिन सप्तक के 12 स्वरों को रियाज करें, एक दिन थर्ड के स्वरों को रियाज करें, और टाइम है अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप दोनों को एक साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर आप एक कोई अलंकार लीजिए। अलंकार जो है वो रियाज करना बहुत ज़रूरी होता है, उससे हमारे आवाज़ में एक चमक आती है, एक फ्लो बना रहता है।
अलंकारों को कैसे रियाज करना है, जैसे स्लो टू फास्ट करना है। सभी अलंकार गाने की जरूरत नहीं है, एक अलंकार लीजिए, उसको स्लो टू फास्ट लेकर जाइए। जितना फास्ट आप गा सकते हैं, कितना फास्ट गा सकते हैं, जितने में अलंकार जो है वो स्वर और आकार में आपको भी समझ में आए और सुनने में भी वो साफ सुनाई दे कि क्या गाया जा रहा है। तो स्लो टू फास्ट आप एक अलंकार को प्रैक्टिस कर लें। और अगर आपका स्वर पक्का है, स्वर कहीं ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, तो आप अलंकारों का रियाज, अलंकार का जो रियाज है, जो भी आप गा रहे हैं, उसे आप ताल के साथ भी रियाज कर सकते हैं। फिर स्लो से फास्ट जैसे जैसे आप जाएंगे, आप ताल की स्पीड बढ़ाते जाइए, तो वो बहुत अच्छा लगेगा आपको उसको ताल के साथ अलंकार को रियाज करना। मान लीजिए आप 3 स्वरों का कोई टुकड़ा लेकर अलंकार का रियाज कर रहे हैं, तो आपका दादरा ताल में आ जाएगा। 4 स्वर में है तो भैरवा में आ जाएगा, 5 स्वर में है तो झप ताल में आ जाएगा, 6 स्वर में है तो वो दादरा और एक ताल में आ जाएगा, और अगर 7 स्वरों में है तो वो रूपक ताल में आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आप ताल भी रोज सुनेंगे, अलंकार तो रियाज हो रहा है, साथ साथ में आप ताल भी सुन रहे हैं, आपका ताल भी पक्का हो जाएगा। तो अलंकार को ताल के साथ आप प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन ताल तभी यूज करें जब आपका स्वर ठीक हो, तब आपको उसको यूज करना है। तो ये रियाज भी आप रोज करें, स्लो टू फास्ट अलंकारों का प्रैक्टिस करें। और हर दिन जब आपको ये रियाज करना है तो स्लो से फास्ट में ही लेकर जाना है उसको। ऐसा नहीं कि अब हम फास्ट गा सकते हैं तो हम आगे फास्ट ही अलंकार रियाज करते रहेंगे। हर दिन पहली सीढ़ी से, जैसे स्लो से एकदम शुरू किया था अलंकार और फास्ट लेके गए हैं, इसका प्रैक्टिस जो था वो वैसे ही किया जाता है। ओके, उसके बाद है तो ये हो जाता है, आपका बेसिक रियाज हो जाता है, और ये आपका एक शिफ्ट का रियाज होगा। ये अब ये रियाज करने में आपको 1 घंटा चला जाएगा, मतलब मान के चले आप, ये मिनिमम मैं बोल रही हूँ, इससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो ये हो जाता है आपका एक शिफ्ट का रियाज, ये बेसिक रियाज है। उसके बाद फिर आप जो म्यूजिक सीख रहे हैं, मान लीजिए आप राग सीख रहे हैं या आप लाइट म्यूजिक सीख रहे हैं, आपको फिर वो भी प्रैक्टिस करना है। तो थोड़ा ब्रेक लें और फिर आप जो सीख रहे हैं फिर आप उसे रियाज करें, अपने राग को या अपने सॉन्ग्स को, या जो जिस टाइप का म्यूजिक है आपका उसे रियाज करें। कभी कभी अपने रियाज को जो आप कर रहे हैं उसे रिकॉर्ड करें, रिकॉर्डिंग अपनी ही रिकॉर्डिंग सुनेंगे, आपको और भी उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स जो है वो नजर आएंगे। म्यूजिक की थ्योरी है, उसको जाने, ताल क्या है उसको भी जानने की कोशिश करें, थोड़ा सा लाइट म्यूजिक का प्रैक्टिस करें। अगर आपके पास समय कम है तो कम समय में सभी चीज़ें थोड़ी थोड़ी कर लें, इस तरीके से रियाज ना करें। आपको रियाज कैसे करना है कि कम समय है तो जैसे शुरू करते हैं हर दिन वैसे ही शुरू कीजिए और फिर उसको छोड़ दीजिए, नहीं टाइम है तो। लेकिन कम समय में सभी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करना, ये प्रैक्टिस इस तरीके से नहीं करना है। बेसिक रियाज, ये आपका 2 शिफ्ट का मैं रियाज बता रही हूँ, एक बेसिक और एक जो भी आप म्यूजिक सीख रहे हैं। लेकिन इन दोनों में इम्पॉर्टेंट क्या है, दोनों ही वैसे तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बेसिक रियाज बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो उसे कभी भी मिस ना करें। पहले आपको बेसिक रियाज ही अपना जो है वो कंप्लीट कर लेना चाहिए। और ये ही रियाज नहीं है, अब इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो मैं बेसिक बता रही हूँ। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कर्ण है, मीण है, खटका है, मुड़की है, आंदोलन है, ये सब हमारे स्वरों को और ब्यूटीफुल बनाते हैं। इनको यूज़ करके अगर हम रियाज करते हैं तो स्वर और भी खूबसूरत मतलब सुनने में आते हैं। इन पर भी हमने एक वीडियो बनाया है कि हमने स्वरों को कैसे ब्यूटीफाई कर सकते हैं, आप उसे भी रेफर ज़रूर करें। और अगर आपके पास समय हो तो उस तरीके से भी आप रियाज करें। थोड़ा हमें अपने प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान देना चाहिए। जो जैसे आपने देखा होगा हिंदी के कई वर्ड्स होते हैं इसके नीचे कहीं पे डॉट लगा था, वो डॉट एक्चुअली उसे नुक्ता कहते हैं, तो उसको भी ध्यान में रखकर जो है वो हमें बोलना चाहिए। जैसे कि जिंदगी नहीं होता है, जिंदगी होता है, ज के नीचे डॉट लगा था, नुक्ता लगा होता है, तो वो जो नुक्ता है उसको ध्यान में रखकर भी बोलना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत मतलब खराब लगता है वर्ड सुनने में, गाने में होता है। ये फूल नहीं होता है, फूल होता है, फूल मीन्स बेवकूफ़ होता है, और नुक्ता लग जाता है तो वो फूल हो गया, फ्लावर। तो नुक्ता हटा दें या लगा दें तो उससे काफ़ी जो है वो मीनिंग पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। फिर नहीं होता है, फिर होता है। इसी तरह रियाज नहीं है, रियाज होता है। आवाज़ नहीं है, आवाज़ होता है। तो इस तरह ये वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन पर भी आपको ध्यान देना ज़रूरी है। ये भी एक रियाज है, आपके रियाज का ये भी एक पार्ट होना चाहिए। तो इस तरह इन सब बातों को ध्यान में रख के आप अच्छे से रियाज करें। स्टार्टिंग में थोड़ी बोरियत होती है, गला भी भारी हो जाता है हमारा,
लेकिन जब हम करते रहेंगे, कंटिन्यूशन में से करते रहते हैं, तो वो टाइम भी निकल जाता है और फिर गला स्मूथली जो है हमारा चलने लगता है। एक हैबिट बननी जो है वो बस तब तक की बात होती है कि हमारी एक हैबिट बन जाए। रियाज जो है वो अगर आपका सही जा रहा है तो आप ये मान के चले कि आप खुद से अपने स्वरों को करेक्ट करना सीख जाएंगे। इवन कोई नई नोटेशन आप देख रहे हैं, आप उसे तानपुरे के साथ ही खुद से करेक्ट कर लेंगे। आपको हारमोनियम में बजा के देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ऐसा लेवल भी आ जाता है लगातार प्रैक्टिस करते करते कि आपको इंस्ट्रूमेंट बजा के जरूरत नहीं पड़ती है। आप उसको अपने ये जो डेली जिसके साथ आप बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं तानपुरा, उसके साथ ही आप उसका करेक्शन कर लेंगे या नोटेशन को जान लेंगे। म्यूजिक जो है वो एक आर्ट है, इसे हमेशा जो है वो हमें ग्रो करते रहना है। कभी किसी से ना पूछे कि कितने समय में म्यूजिक जो है वो आ जाएगा, ये तो कोई नहीं बता सकता है। ये आपके रियाज पे डिपेंड करता है या आपका सेंस कितनी जल्दी डेवलप होगा सुरों को पकड़ने के लिए। ये चीज़ें जो है वो आप पे डिपेंड करती है, आप कितनी जल्दी सीख पाओगे। लाइफ टाइम ये सीखते रहने की चीज़ है। आप लाइफ टाइम सीखते रहें, गाते रहें, एंडलेस है, कभी खत्म होने वाली चीज़ नहीं है। तो इसलिए अपने आप को थोड़ा समय दें, एक टारगेट ना रखें कि इतने समय तक सीखेंगे, नहीं आए तो छोड़ देंगे, ऐसे ना करें। अपने आप को थोड़ा समय दें। म्यूजिक टाइम देता है सीखने और स्वरों को सेंस जो है वो डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो म्यूजिक सुनते रहें, सुनने से म्यूजिक आता है, ये भी रियाज का एक पार्ट है। आपको म्यूजिक सुनना होगा और आजकल तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, बिना किसी को डिस्टर्ब किए हम किसी भी समय कितना भी म्यूजिक जो है वो सुन सकते हैं। हमारे पास ईयरपॉड्स हैं, ईयरफोन्स हैं या यूट्यूब है, उसके तो हम कभी भी किसी समय बैठ के म्यूजिक सुन सकते हैं बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए। तो म्यूजिक सुनते रहें, ये भी आपका एक रियाज होगा। कोई कुछ गाए, उसके पीछे कौन से स्वर चल रहे हैं उसको जानने की कोशिश करना, ये भी एक रियाज का पार्ट है। जब कोई आपको कुछ गाने के लिए कह रहा है आप ज़रूर गाएं और ये ना सोचें कि जब बहुत अच्छा आ जाएगा तभी हम गाएंगे। ऐसा नहीं, किसी के सामने हम तभी गाएंगे, ऐसे नहीं, ऐसा ना सोचें। कम से कम अपने फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, उनके सामने तो ज़रूर गाएं। तो ये भी आपकी एक रियाज होगा, ये भी एक एक्सरसाइज होगी और आप उसको फील करेंगे। जितना दूसरों के सामने, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने आप गाते रहेंगे, आपका कॉन्फिडेंस जो है उतना ही बढ़ता है। तो इस तरह इन सब बातों को ध्यान रखते हुए आप प्रयास करें। म्यूज़िक सीखते रहिए, सुनते रहिए, गाते रहिए और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा।